मॉर्निंग से उठ के यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ पढ़ाई कर रहा है। इसी जगह बैठ के वो अपना एग्ज़ाम भी देता है। यहाँ से वहाँ वो उस तरफ तो तिवारी जी के रेस्ट करने का रूम है ना, इसीलिए इस तरफ आना पड़ता है। तो यही बेड है जिसको सिद्धार्थ ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पढ़ाई चालू है, अभी क्लास शुरू होने वाली है। दैट मीन्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। गाइस ये करीब मैं 2:45 बजे, 2:30 बज रहा है। अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। क्या करूँ, अभी टाइम मिला है मुझे और काफ़ी देर हो गई, इसलिए व्लॉग काफ़ी लेट जाएगा। यहाँ मैं फ्रेंड आप लोगों से अपना मेकअप की टेक्निक शेयर कर रही हूँ कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। मैं ज़्यादा तो मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बस थोड़ा सा पाउडर लगाती हूँ। और देखिए मैं अभी ये टिकली लगा रही हूँ माथे में, जो कि रात को सोते समय मैं आईने पर ही निकाल के रख देती हूँ। और मंगलसूत्र भी कंटिन्यूसली रात में सोते समय मैं मंगलसूत्र उतार देती हूँ, फिर नहाने के बाद पहन लेती हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र इतना भारी है कि वो चुभता है सोते समय, इसीलिए नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक देखिए मैं ब्रश से ही लगाती हूँ हमेशा, और मेरी मैक्सिमम तो आप मुझे रेड कलर में या मरून कलर की लिपस्टिक में देखेंगे, मुझे वही पसंद है। और वैसे भी फेयर कॉम्प्लेक्स पे वही अच्छा लगता है, रेड या मरून कलर। कोई ऑकवर्ड कलर मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और ब्रश से हमेशा लिपस्टिक लगाने का एक बेनिफिट ये होता है कि लिपस्टिक बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होती है, और उससे शेप भी लिप्स के बहुत अच्छे शेप आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा से ही, जब से मैंने लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया है, मैं ब्रश से ही लिपस्टिक लगाती हूँ। और देखिए यहाँ पर साड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने कमर में खोस लिया है। अब मैं, क्योंकि गर्मी हो रही थी, देखिए फ्रेंड 2 दिन हो गए मुझे बाल धुले। संडे का बाल धुली थी, आज ट्यूसडे हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बालों में तेल लगा के और कंघी करके चोटी करूं। तो मैं डेली नहाने के बाद इस तरह से बाल को बांध लेती हूं, झाड़ लेती हूं, और झाड़ के मैं फिर से उसका जूड़ा बना लेती हूं। यही मेरा काम है। और ऐसे ही होता है, मतलब आजकल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो सिद्धार्थ के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं, इवनिंग टाइम भी उसको लेके बैठी रहती हूँ। फिर दोपहर में उसकी मैम भी आती हैं उसको पढ़ाने के लिए, यानी वो भी बेचारा बहुत ही बिज़ी चल रहा है। तो बाल देखिए, और नीचे से मुझे बाल थोड़े से कट भी करने हैं। थोड़ी सी ग्रोथ काफ़ी हो गई है, जिससे शेप उसका ख़राब हो गया है। अपने हेयर कट मैं खुद ही करती हूँ। ये देखिए मेरा फेवरेट स्टाइल, मैं जूड़ा बना ले रही हूँ। और जूड़ा बनाने के बाद एक तो गर्मी कुछ कम लगती है, वैसे भी चोटी से भी गले के पास गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं जूड़ा बना ले रही हूँ। और देखिए चलिए मैं फाइनली सिंदूर लगा लूँ। मेरा पूरा मेकअप हो चुका है। मेकअप क्या, सिर्फ टिकली लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ। सबसे पहले पाउडर लगाती हूँ, फिर उसके बाद काजल लगाऊंगी, टिकली लगाऊंगी, बाल बांधूंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी। यहाँ तिवारी जी देखिए आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। विम्मी ने जाके रेडी कर दिया है, रोटी वगैरह बना दिया है। मैं तो बैठी थी सिद्धार्थ को पढ़ाते हुए मॉर्निंग से ही, इसीलिए मॉर्निंग से कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई। कल इवनिंग में भी मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तिवारी जी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आ गए हैं, और अभी किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी, खुश होंगे और फिट होंगे। भगवान करे कोरोना किसी को ना हो। हमारे देश में कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से तो डर लगता है कभी ना कभी घूम फिर के हम लोग को भी पकड़ ही लेगा। देखिए क्या होता है, जो भगवान पर डिपेंड होता है वही होगा। उस पर है तो हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। गाइस आज मैंने इवनिंग में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, कर नहीं पाई। मैं सिद्धार्थ को लेके बैठी थी। इनफैक्ट रात, मतलब कल का रात का पूरा खाना भी विम्मी ने ही बनाया, मैंने वो क्लिप शूट नहीं किया। उसने कहा मम्मी ये व्लॉग तुम्हारा है, तुम मुझे ही दिखाती रहती हो, तो इसीलिए मैंने उसको शूट नहीं किया, उसके व्लॉग क्लिप्स को। तो कल रात की सब्जी रोटी सब कुछ उसी ने बनाया है। मैं बैठी थी सिद्धार्थ को लेके, और करीब रात के 10:30 बजे तक वहीं पर फिर तिवारी जी आए, वहीं पे उठ के मैंने खाना वाना दिया। जस्ट खाना देने के लिए मैं उठी थी। फिर खाना लेके करीब 10:30 तक सिद्धार्थ को लेके बैठी थी पढ़ाते। उसके बाद फिर चले गए थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट के तौर पे अपना यूट्यूब ही, तो मैं नॉर्मली यूट्यूब ही देखती हूँ। उसी पे वीडियोस जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उन लोगों के, सारे लोगों के, सबके वीडियोस मैं देखती हूँ फ्रेंड। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनके भी देखती हूँ, जिनका मुझे व्लॉग्स या वीडियो पसंद आता है। तो वही मेरा टाइम होता है। तो 12 साढ़े 12 हो जाता है। उसके बाद मैं सो गई। मॉर्निंग में उठी तो थोड़ा आज लेट से नींद खुली।
अलार्म बज के ख़त्म हो गया। अब मोबाइल को ऑफ़ कर दिया अलार्म को, फिर मेरी नींद देर से उठी, इसीलिए आज मैं मॉर्निंग में क्लिप बना ना सकी। और कल तो मतलब मेरे सारे क्लिप्स मॉर्निंग में ही बन गए थे, मतलब 10:30 तक सारे क्लिप्स रेडी हो चुके थे, सिर्फ एंड करना बाकी रह गया था। लेकिन आज मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, 1-2 ही क्लिप शूट की हूँ मैं, तो बीच में उठ के करना पड़ेगा। खाना भी मेरा पूरा नहीं बना है, ओनली मतलब ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है। विम्मी ने भी हेल्प कर दिया, अब उसकी क्लास स्टार्ट हो गई, अब तो वो उठेगी नहीं। और अब 10:30 बजने वाले हैं, अब मुझे सिद्धार्थ को लेके बैठना होगा। और देखिए क्या क्या काम हो सकता है, अभी तो पड़ा हुआ है, ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी सब्जी बनाना है, चावल बनाना है। ये काम तो चावल तो मैं विम्मी से करा दूंगी, क्योंकि उसकी एक मैम एब्सेंट है, वो 2 क्लास लेती थी डेली, तो इसीलिए वो नहीं आ रही हैं। तो मतलब 2 दिन से नहीं आ रही हैं, तो वो ऑफ मिल जाता है, तो उसमें वो चावल वगैरह बना देगी। लेकिन सब्जी तो मुझे ही बनाना होगा, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड ये तो हुई मेरी बात, अब आप लोगों की बातें। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ही पसंद आ रहा होगा। कुछ लेंथी हो जाता है तो नेवर माइंड फ्रेंड, जब हम सारा दिन का वीडियो बनाते हैं तो इतना लेंथी तो हो ही जाएगा। अब मेरी ये समझ में नहीं आता क्या छोड़ूं और क्या बनाऊं। जस्ट छोटा सा क्लिप मुझसे होता नहीं है, छोटे क्लिप में क्या डिटेल दूं। और जब मेरा फैमिली व्लॉग है, मतलब डेली व्लॉग है, डेली रूटीन का, तो उसमें तो मेरे रूटीन्स आ ही जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस बात से कुछ प्रॉब्लम हो कि वीडियो लेंथी हो रहा है, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझिए। वैसे मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा कहीं लेंथी के लिए तो किसी ने कोई शिकायत की नहीं है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके लेंथी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पहले तो मोबाइल में स्टोरेज प्रॉब्लम था, अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मतलब और मुझे मतलब इनकम्प्लीट चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। मुझे लगता है जब डेली रूटीन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसमें हर वो चीज़ आनी चाहिए जो मैं करती हूँ, ताकि आप लोग देख सकें। उसीलिए तो हम हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। मेरे डेली रूटीन को ही आप लोग इतने इंटरेस्टेड होके देखते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ जो भी न्यू सब्सक्राइबर हो, जो भी न्यू व्यूअर्स होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो पूरा देखिए। एटलीस्ट 5-6 मिनट देखने के बाद ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। और मेरे वीडियो को ढेर सारे आप लोग लाइक दीजिए। लाइक देना तो हमको मोटिवेशन मिलता है उससे। और प्यारे प्यारे कमेंट तो आप लोगों के जैसे वीडियो डालती हूँ। गाइस एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे वीडियो स्टार्ट हो वैसे ही आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, वो कमेंट स्पैम में चला जाता है। या कोई भी अगर मेरे वीडियो को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करते ही अगर वो मुझे सब्सक्राइब कर लेता है, तो वो सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो जाता है। ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, हर यूट्यूबर अपने वीडियो में ये बात आप लोगों से बता रहा है। क्योंकि आई थिंक जो नए सब्सक्राइब होते हैं हमारे चैनल को, जो सब्सक्राइब करते हैं, वही कुछ देर बाद जो चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो स्टार्टिंग में ही मतलब बिना वीडियो देखे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इससे मतलब जस्ट चैनल पे जाके अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी कट जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यही कारण है कि हमारे अब तक सब्सक्राइबर कम होते आ रहे हैं, और तो ऐसा कोई कारण नहीं है। तो प्लीज़ ये थोड़ा मेरा आप लोगों के साथ वेलकम थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड, ये बातों को भी तो आप लोगों के साथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी देखिए 10 से ऊपर ही हो रहा है, और मुझे अब सिद्धार्थ के साथ बैठना है। जो भी छोटे मोटे काम कर सकूँगी करूँगी। बीच में पहले उसका पेपर लेके, मतलब मेरे ही मोबाइल में उसका पेपर आता है, तो पेपर लेके उसको दे दूँ, वो उसके मोबाइल में मैं उसको मतलब व्हाट्सअप से भेज देती हूँ। फिर वो अपना पेपर देने लगता है और मैं उठ के अपना काम करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब आगे का देखूं, अदरवाइज सिद्धार्थ को लेट हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझिए, और आप लोग मेरे साथ नहीं हर किसी के साथ इस बात को फॉलो कीजिए कि आपको अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो पहले वीडियो देखिए, कम से कम आधा 50% 20% देखिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपने कमेंट कर दिया या सब्सक्राइब कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ देर बाद वो स्पैम में चला जाएगा, कट जाएगा, यूट्यूब उसे काट देगा। तो चलिए अब आगे का काम देखूं। आज वैसे भी बहुत टेंशन हो रही है, कोई काम खास हुआ नहीं है मेरा, कैसे व्लॉग बनेगा क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। 10 बजने वाले हैं। सिद्धार्थ बोला मम्मी पहले मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, तो वही उसे ब्रेकफास्ट दिया है, वो कर रहा है। विम्मी ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, उसकी क्लास चल रही है। बोली मम्मी ऑफ क्लास में मैं जाके कर लूँगी, उसके लिए टेंशन मत लो। तो सिद्धार्थ को दिया हुआ है मैंने अपना ब्रेकफास्ट, वही जो मैं करती हूँ, दूध और छुआरे, अभी तक किया नहीं है। सिद्धार्थ को दिया है, उसके बाद वो बैठ जाएगा अपना एग्ज़ाम लिखने बैठ जाएगा, तो मैं फ्री हो जाऊँगी और मैं अपना और काम करूँगी। यहाँ देखिए 10 बज चुके हैं, विम्मी की क्लास स्टार्ट हो गई है।
अपनी क्लास कर रही है। पावर बैंक साथ में ही रहता है क्योंकि उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। दैट मीन्स बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है, उसे भी चेंज कराना पड़ेगा। आजकल तो समझ में नहीं आता ओरिजिनल बैटरी कहाँ से लूँ, तो सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। मेरे पुराने मोबाइल को उसने लिया हुआ है। ये देखिए मेरा पुराना मोबाइल वही उसने लिया है, क्योंकि उसका मोबाइल तो उसकी भी बैटरी ड्रेन हो रही थी। मेरा मोबाइल ज़्यादा अच्छी कंडीशन में था, इसलिए उसने एक्सचेंज कर लिया। जब मैंने नया ओप्पो का ले लिया तो उसने मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन इसकी भी बैटरी ड्रेन होती है। ये रेडमी का फ़ोन है, तो मुझे इसको भी सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा और वहाँ से ओरिजिनल बैटरी लेनी पड़ेगी। चलिए इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए, पढ़ रही है, मैं अपना कुछ और काम देखूँ। ब्रेकफास्ट के थोड़े से बर्तन हो गए थे, तिवारी जी का खाया हुआ अभी सिद्धार्थ खा ही रहा था, तो उसके बर्तन नहीं हुए। तो थोड़ा सा सवेरे बच्चों ने दूध पिया था, मैंने चाय पिया था, उसके गिलास वगैरह थे। तो मैं आई किचन में देखने के लिए कि क्या काम है। वहाँ सिद्धार्थ अपनी क्लास करने वाला है, तो वही मतलब मैं सोची कि चलूँ उसके पहले वो वहाँ पर मेरा अब कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने सोचा है बर्तनों को थोड़ा सा है धो के हटा दूँ। अदरवाइज़ वैसे तो मैंने आप लोगों से बताया है कि मैं ज़्यादा बर्तन मतलब जमा नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ बहुत ढेर सारा बर्तन देख के खुद ही सर में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए थोड़े से बर्तन थे, मैं बोली उनको धो धा के हटा दूँ। तो वही मैं आई तो धोने में जहाँ भी जाती हूँ जो भी काम मुझे दिखाई देता है फ्रेंड, मैं उसको उसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी काम पेंडिंग रखने से वो इतना ज़्यादा हो जाता है और बाद में करना तो हम ही को है। तो इसीलिए ये पंक्चुअलिटी अपने में लानी चाहिए कि जो भी काम हमारे आँख के सामने आता है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वही हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। वैसे ये बात अलग है, बच्चे बदमाशी कर जाते हैं, थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं तो मम्मी हूँ ना। मम्मियाँ लापरवाही करेंगी तो कैसे चलेगा। तो कम से कम हम तो बच्चों के सामने ये मतलब आइडियल रख सकते हैं कि जो काम सामने दिखाई दे उसको तुरंत करो। तो वही मुझे थोड़े से बर्तन दिखे तो मैं बोली उसको धो के मैं हटा दूँ, तो वही सब साफ़ सुथरा करके हट गई वहाँ से। आज सिद्धार्थ तो मशीन में पानी डाल नहीं पाएगा फ्रेंड, तो ये मेरी ड्यूटी है। विमी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वही बाल्टी लगा के चली जाती हूँ। जब वो भर जाती है तो आके पानी लेके उसमें डाल देती हूँ। तो ये बाल्टी मेरी भर गई थी, आके मैंने फिर पानी डाल दिया। और मैं खड़ी नहीं रह सकती ना, खड़ी रहने से मुझे और देर होगा। फिर बाल्टी को मैंने वापस लगा दिया भरने। जा रही हूँ सिद्धार्थ के साथ बैठने, उसका एग्ज़ाम का टाइम हो गया है। तो गैस पे अभी इंडक्शन पे कुछ खाली था तो मैंने दूध को रख दिया। ऐसे ही मैं करती हूँ, जब जब इंडक्शन खाली रहता है मैं दूध को 80 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होता है, एकदम स्लो रहता है। 80 डिग्री टेम्परेचर पे रख के दूध को फिर मैं चली जाती हूँ, इससे उसकी अच्छी मलाई पड़ती है। आप लोगों को भी अगर दूध में मलाई पड़ने की शिकायत हो तो दूध को स्लो टेम्परेचर पे करके आप ऐसे छोड़ दीजिए काफ़ी देर तक। धीरे धीरे गैस पे बनाते हो तो गैस पर स्लो करके छोड़ दीजिए, मतलब एकदम स्लो होना चाहिए। अदरवाइज़ स्लो होने में भी काफ़ी कैटेगरी होती है, फिर वो बह जाता है, ऊपर आ जाता है, मलाई फूट जाती है। मलाई अगर आपको एकदम एक सार चाहिए, मतलब मोटी मलाई चाहिए, तो मलाई फटनी नहीं चाहिए। देखिए आप लोग मेरी मलाई देखिए बिल्कुल फटी नहीं है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब मैं चलूँ, वहाँ सिद्धार्थ का टाइम हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड मैं ये क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने इसीलिए शूट किया था कि देखिए मैं किस तरह से सिद्धार्थ एग्ज़ाम देता है। अभी तक वो पढ़ ही रहा था, तो 10:30 जस्ट बजने ही वाले थे। तो क्योंकि मैसेज मेरे मोबाइल में आ जाता है, तो वही मोबाइल में ढूंढ रही थी, वो मैंने लिया। और सिद्धार्थ को मैंने कहा कि सब कॉपी वगैरह हटा दो यहाँ से, नहीं तो हो जाएगा कि चीटिंग हो रही है। तो वही वो सारी कॉपियों को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो हटा सके। वैसे भी सब कॉपी किताब, जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होगा घर में चारों तरफ इसी तरह से उसकी कॉपी और बुक्स वगैरह दिखाई देती रहेंगी। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि देखो क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और मैं उसको अब बता रही हूँ। तो उसके पेपर को इसी में मतलब ये इसी पर रख के बोर्ड पे रख कर, मतलब राइटिंग पैड जो है इसी के ऊपर रख के वो लिखता है अपना पेपर। और ये फ़ाइल में मैंने उसको कल के एग्ज़ाम के पेपर रखे हुए हैं, क्योंकि 10 तारीख को स्कूल में ले जाके सबमिट करना है सारा एग्ज़ाम होने के बाद। और ये मैं लेके आई थी, मतलब 2 दिन पहले मैं जो लेके आई थी उसके लिए A4 साइज़ पेपर, ये उसका बंडल है। इसी में से 3-4 पेपर निकाल के मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार लिखते समय ख़त्म हो जाता है तो निकालने में टाइम वेस्ट होता है, तो मैं ही निकाल के देती हूँ। अब ये सब क्या फ्रेंड, छोटे बच्चे हैं ना, इनके साथ ये सब इस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होगा तो करने के लिए मम्मी को पास में बैठना पड़ेगा। इसीलिए मेरा काम को आजकल बहुत डिले हो जा रहा है।
प्लस वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो जा रहा है। ये मैंने एक डंडा रखा हुआ है मार्जिन खींचने के लिए, क्योंकि उसको स्टेप वो करना पड़ेगा, पंच करके फाइल में लगाना है, तो पंच करने के लिए उतना मार्जिन की जगह रखनी पड़ेगी पेपर के लिए। तो वही फर्स्ट पेपर तो फर्स्ट डे का लिखा तो उसने मार्जिन नहीं छोड़ा था। फिर उसके बाद मैंने नोटिस देखा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि उसको पंच करके मतलब फ़ाइल में, एक फ़ाइल में सब कलेक्ट करके देना होगा। तो इसीलिए मैं पेपर्स के ऊपर पहले से ही मैं मार्जिन खींच देती हूँ, ताकि उसको मतलब मार्जिन बनाने के बाद लिखते समय उसको कोई बार बार मार्जिन मतलब खींचना पड़े पेपर के ऊपर। तो ये सब मैं छोटे बच्चे हैं ना फ्रेंड, खुद से वो लोग ये सब इतना क्लियरली नीटली कर नहीं पाते हैं। अब मैंने 3-4 पेपर में उसको मार्जिन करके दे दिया है, और मैंने उसको क्वेश्चन पेपर भी निकाल दिया है कि वो आपको अपना नाम, उसको कहा कि अपना नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि और स्कूल से ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि हर पेज पे पेज का नंबर और वो जो उसका रोल नंबर है वगैरह, ताकि अगर कोई भी पेज यहाँ वहाँ मिसप्लेस हुआ तो कम से कम वो पेज इजीली पता चल जाए सर टीचर को कि वो किस स्टूडेंट का है और उसमें मतलब कौन से सब्जेक्ट का है, प्लस उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि मैं फराटा फ़ैन नहीं चला पा रही हूँ, क्योंकि फराटा फ़ैन खाली सीलिंग फ़ैन चल रहा है। तो सीलिंग फ़ैन, इतने बड़े घर में सीलिंग फ़ैन के पंखे का कुछ हवा पता नहीं चलता है, और फराटा फ़ैन चलाने से उसके सारे पेपर उड़ जाते हैं और उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो चालू था तो उसने कहा कि मम्मी वो फ़ैन बंद कर दो, अदरवाइज़ लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो फ़ैन बंद करने के बाद मुझे बड़ी गर्मी होने लगी। और ये कल का क्वेश्चन पेपर, कल के सब आंसर शीट उसने लिख के रखा था, जिसको मैंने स्टेपल करना मैं भूल गई। तो वही मैं देख रही हूँ कि सब फैला हुआ है, अदरवाइज़ घर में मिसप्लेस हो जाएगा। तो वही मैं सारे पेपर को कलेक्ट करके उसको स्टेपल करके, वो जो मैंने पॉलीथीन, वो जो फाइल बना के रखी, अभी तो फाइल ऐसी कैजुअली बनाया हुआ है, देख रही हूँ कहीं इस सब्जेक्ट का एक दूसरे सब्जेक्ट में मिक्स ना हो जाए। तो उसके बाद वही एक बनाकर उसको रख के एक साथ कलेक्ट करके, तो उसको स्टेपल करके मैं वो फाइल में डाल दूँगी, ताकि सारे एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं उसको स्टेपल कर रही हूँ पेपर को, जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका। उसने कल रात को काफ़ी देर तक क्योंकि पढ़ रहा था और मैं भी थक गई थी। आजकल कल मुझे एकदम हरारत सी हो गई थी, सारा दिन इतना दौड़ भाग हो गई फ्रेंड की मुझे लगा मुझे कितना फ़ीवर हुआ है। और शाम के टाइम यकीन मानिए मैं अपनी वो चुन्नी को ऐसे लपेट के रखी थी जैसे हम शॉल लपेटते हैं ठंडी के मौसम में। इतना मुझे ठंडी लग रही थी, लेकिन फ़ैन ऑफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी, बाकी सबको तो गर्मी लग रही थी। तो ये सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट के उसके पेपर थे, जो उसने एग्ज़ाम लिखे हुए थे, उनको सब मैं एक जगह कर दी और उसको मैंने दे दिया कि वो अपना लिखे। और उसको फिर लिखने के बाद फिर मुझे याद आ रहा था कि किचन की तरफ ध्यान जा रहा था बार बार कि किचन में भी आज काम नहीं हुआ पड़ा है। तो उसको देख के मैं उठ गई वहाँ से और मैं बोली तू लिख, और मैं जाती हूँ किचन में अपना काम देखती हूँ। 2 दिन से फ्रेंड मेरी ये टीवी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और टीवी बिना मन अच्छा ही नहीं, घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था। कितना भी मोबाइल चला लो लेकिन टीवी की जगह टीवी की होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो वही मैकेनिक आए हुए हैं, तो घर में ये टीवी हमारी बना रहे हैं। ये रेगुलर आते हैं, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होता है टीवी में हम लोग इन्हीं को यहाँ पर बुलाते हैं। और टीवी बिना काम बिल्कुल नहीं चलता है, घर एकदम सूना सूना लगता है। देखिए फ्रेंड, आज मैं ये कुन्नूरू का भुजिया बना रही हूँ दाल चावल के साथ। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? कोई और वीडियो क्लिप शूट करने के लिए है नहीं, इसीलिए मुझे ट्राइपॉड लगा के करना पड़ रहा है, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी हैं, सबके पढ़ाई लिखाई चालू है। तो इसको मैं यहाँ पर कुन्नूरू को काटना भी बहुत टाइम लेता है। यहाँ पर विम्मी को मैंने दिया है सब्जी काटने के लिए, उसकी एक क्लास ऑफ चल रही है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा हेल्प कर दे। तो यहाँ पे देखिए कुन्नूरू का भुजिया, आज कुन्नूरू का भुजिया बनेगा, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। विम्मी इसे कट कर रही है, मेरी थोड़ी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उसके इस तरह से मेरी हेल्प कर देने से।
फ्रेंड अभी मैं देखिए कुंदरू का भुजिया छोंक रही हूँ। मेरी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें देखिए पंचफोड़न को ऐड कर दूँगी। क्योंकि ग्रीन चिली मेरी फिनिश हो चुकी है, इसलिए ग्रीन चिली की जगह मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने कटे हुए कुंदरू देखिए बिम्मी ने अभी भी काट के दिए हैं, ये इसको ऐड कर दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। 1 मिनट तक मैं इसे हाई टेम्परेचर पे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें और कोई मसाले तो मैं डालती नहीं फ्रेंड। देखिए मैं इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। और क्योंकि मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला है, इसलिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। ग्रीन चिली मेरी फ्रेंड ख़त्म हो गई है, तो जब मार्केट जाएंगे तब लेके आएंगे। अब इसको मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगी, दैट मीन्स वॉट को 500 पे कर देती हूँ, अदरवाइज ये जलने लगेगा। पहले उसका थोड़ा सा पानी छोड़ेगा जिसमें ये पकेगा, तो मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी कुंदरू का भुजिया बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी बन गया है, एकदम बन के तैयार है। अब मैं इस पर इंडक्शन ऑफ कर दूंगी, अदरवाइज ये जलने लगेगा। चलिए फ्रेंड, अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा सब काम हो चुका है, सिद्धार्थ का एग्ज़ाम भी नियर बाय ख़त्म ही हो रहा है और अब तिवारी जी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आप आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा और मुझे ढेर सारे आप लोग लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड। और अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी। फुल अपना रूटीन दिखाने में व्लॉग कुछ लंबा हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी किचन में ही इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। चलूँ वहाँ देखूँ, सिद्धार्थ का पेपर भी हो चुका होगा। ऑलरेडी 3 पेपर डेली करने होते हैं, बेचारा थक जाता है एकदम से। बोलता है मम्मी ये तो लगता है 100 मार्क्स की जगह तो 200 मार्क्स का पेपर आ गया है, ऐसा लग रहा है। हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है उसका। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर आऊँगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय।